जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, प्रेम से होंगे और अपने परिवार का निर्वहन पूरी ईमानदारी से बखूबी कर रहे होंगे। मैं आप सबकी कुशलता की कामना माँ भगवती से हमेशा चाहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक और अप्सरा के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है और इसको पूरा देखें, स्किप ना करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। दोस्तों शेयर करने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप इन वीडियोज़ को जितने ज़्यादा अपने दोस्तों में, परिवार वालों में, रिश्तेदारों में शेयर करेंगे, मिलने वालों में, तो सभी लोग इनका फ़ायदा उठा पाएंगे। केवल ये आप तक ही सीमित नहीं रहेगा ये वीडियो, बल्कि ये जो है हर व्यक्ति के पास पहुँचेगा। अगर इस तरह का प्रयास आप लोग करते हैं तो आप जो है मेरे कार्य को ही आगे बढ़ा रहे हैं। जिस कार्य को मैंने अपने हाथ में लिया है, मेरे गुरुजी के द्वारा दिए गए ज्ञान को मैं लोगों में बांटूं, तो उसके लिए आपको भी इसमें सहयोग करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं कांचनमाला अप्सरा के बारे में। इंद्र के दरबार में जो 108 अप्सराएं हैं उनमें कांचनमाला अप्सरा का भी अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। यह भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी अन्य अप्सराएं होती है। हाँ, खूबसूरत सभी होती हैं और ये अप्सरा भी आसानी से सिद्ध हो जाती है, सहज रूप से सिद्ध हो जाती है। इन अप्सराओं को सिद्ध करने में कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा विधि विधान नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि कोई अप्सरा 3 दिन में सिद्ध होती है, कोई 1 दिन में सिद्ध होती है, कोई 5 दिन में, कोई 7 दिन में, कोई 11 दिन में, कोई 14 दिन, 15 दिन, 21 दिन। इस तरह से जो है इन अलग अलग अप्सराओं की साधना अलग अलग दिनों में पूरी होती हैं। तो ये अप्सरा भी सहज और सुलभ है। और कांचनमाला अप्सरा ये साधक की हर इच्छा की पूर्ति करती है, हर मनोरथों की पूर्ति करती है। साधक की किसी भी प्रकार की कोई इच्छा हो, ये अप्सरा उसको तुरंत पूरा करती है। ये अपने साधक को कभी किसी भी प्रकार से, किसी भी वस्तु से वंचित रहने ही नहीं देती। तमाम सारे भौतिक जो सुख हैं, उन भौतिक सुखों को प्रदान करने वाली ये बहुत ही बेहतरीन अप्सरा है कांचनमाला। इसका रूप, यौवन और सौंदर्य वो देखते ही बनता है। जब ये प्रत्यक्ष होती है तो साधक इसको देख करके और अवाक रह जाता है। उसके मुंह से शब्द नहीं फूटते, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है कि वो क्या बोले, क्या नहीं बोले, क्या बात करे, क्या बात ना करे। इस तरह से वो एक जो है इसके मोह जाल में, इसके वशीकरण में फंस जाता है वो। और जो है इस तरह से ये अप्सरा सिद्ध हो जाती है तो साधक का हर प्रकार से ये लाभ ही करती है। कोई भी अप्सरा हो, अप्सरा कभी साधक का नुकसान करती ही नहीं है। अप्सरा साधना करने से कभी जो है किसी प्रकार की कोई हानि होती ही नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि अप्सरा साधना करने से जो है पागल हो जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है ना, कपड़े फाड़ने लग जाते हैं। ये सब कुछ नहीं होता, ये उग्र साधनाओं में होता है। यक्षिणी की जो साधनाएं करते हैं ना लोग, और वो भी बिना गुरु के आज्ञा के करते हैं, उनके साथ में इस तरह का होता है। क्योंकि यक्षिणियाँ तो जो है वो किसी को भी नहीं छोड़ती, वो किसी को बर्दाश्त करती ही नहीं है। अगर उनके विधि विधान में थोड़ी सी भी कसर रह जाती है ना, तो वो तो फिर अपना पूरा जो है प्रभाव दिखाती हैं। इसलिए ये तमाम सारी साधनाएं ये गुरु के निर्देशन में ही की जाती है। अप्सरा साधना भी गुरु के निर्देशन में की जाती है। बाकायदा आप जो साधना करें किसी भी अप्सरा की, तो उस अप्सरा से संबंधित आपको गुरु दीक्षा लेना जरूरी है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ। इसके साथ ही अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला, अप्सरा चित्र, ये सब प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए। और रक्षा माला आपके पास होना चाहिए। रक्षा माला आप एक बार बना लें, बार बार आपको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। वो हमेशा काम करेगी वो रक्षा माला। सिर्फ एक बार पैसा खर्च होगा उसका, बाकी जो है वो हमेशा आपके काम आएगी। क्योंकि मैं ये भी बताता हूँ वीडियो में कि बहुत सी बार हमारी कोई ना कोई कमजोरियों की वजह से, कोई ना कोई कमी की वजह से सुरक्षा घेरा भी टूट जाता है ना। ऐसे में
नकारात्मक शक्तियों के आक्रमण से बचने के लिए हमारे पास रक्षा माला होना जरूरी है। हमारे शरीर की रक्षा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सी बार हम शमशान वगैरह में जाते हैं, नदी पे जाते हैं, तालाब के किनारे बैठकर या तालाब के अंदर पानी में जो है खड़े होकर हम साधनाएं करते हैं, है ना, मंत्र जप करते हैं, चौराहों पर करते हैं। तो इन जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें रक्षा विधान करना पड़ता है, वहाँ पर भी हमें हमारे शरीर की रक्षा करनी पड़ती है। तो वो रक्षा माला आपके वहाँ भी काम आएगी, ठीक है ना। तो इस अप्सरा को, जो कि जिसका नाम कंचन माला अप्सरा है, आप इसको कैसे सिद्ध करेंगे, इस बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में प्रदान करने जा रहा हूं। इस साधना को कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष कर सकता है, इसमें लिंग भेद नहीं है कि नहीं अप्सरा साधना वो केवल पुरुष ही कर सकता है। किसी भी अप्सरा की साधना को कोई भी स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। लेकिन स्त्रियों को विशेष कर ध्यान रखना पड़ता है कि जब वो रजस्वला होती हैं, जब वो पीरियड से होती हैं, उस समय उनको जो है 5 दिन 6 दिन उनको साधना बंद करनी पड़ती है। 6 दिन के बाद 7वें दिन से वो साधना प्रारंभ कर सकती है। जहाँ से छोड़ी गई है वहाँ से वापस शुरू कर सकती हैं, ठीक है। तो कांचन माला अप्सरा को सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसी भी शुक्रवार से, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे शास्त्रों के मुताबिक तो ये साधना नदी के संगम पर होती है, जहाँ 2 नदियों का संगम होता है ना, मिलन होता है, उस संगम पर इस साधना को करने का विधान है। लेकिन चूंकि हर जगह तो संगम उपलब्ध होते नहीं है और वहाँ पर व्यवस्थाएं जुटती भी नहीं है। हाँ, कोई ऋषि मुनि संत महात्मा है तो वो तो कहीं भी जा करके और कहीं भी साधना संपन्न कर सकते हैं, लेकिन एक ग्रस्त व्यक्ति तो नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत मुश्किल है। ये 7 दिन की साधना है ना, ओनली फॉर 7 डेज। आपको जो है 7 दिन इसकी साधना करनी है। तो 7 दिन की जो है खाने पीने की व्यवस्थाएं करना, वहाँ ले जाना करना, पता नहीं आपके घर से कितनी दूर है, तो इसलिए जो है आप गुरु आज्ञा से इसको आप अपने घर पर कर सकते हैं। साधना कक्ष आपका एकांत होना चाहिए, जैसा कि हर वीडियो में हर साधना के बारे में मैं बताता हूँ। कोई भी साधना करें, आपका साधना कक्ष बिल्कुल एकांत होना चाहिए। एकांत का मतलब यहाँ पर यह है कि उस साधना कक्ष में आपके अलावा दूसरा कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए। हाँ, आप ही प्रवेश करें, और जब कभी आप बाहर जाएं तो बाहर से ताला लगा दें, हाँ, ताकि घर का कोई भी सदस्य उसमें प्रवेश न कर सके। ये इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं, है ना। तो रात्रि के 10 बजे के बाद आप इस साधना को शुरू करें। स्नान करते समय पानी में गुलाब जल डाल के या गुलाब की इत्र की 2-4 बूंद डाल करके आप जो है स्नान करें। स्नान करने के बाद में आपको पीली धोती पहननी है, पीले वस्त्र पहनने हैं। वस्त्र सिले हुए नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। आप बाजार से पीली धोती खरीद लें और पीली धोती को आप जो है अपने कमर के नीचे लपेट लें और बाकी धोती को आप अपने बदन पर लपेट लें। अगर कोई महिला इस साधना को कर रही है तो वो पीले वस्त्र पहने। उसका जो है साड़ी है, उसका लहंगा है, उसका जो ब्लाउज है वो पीला ही होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपका जो है आसन है वह भी पीला होना चाहिए। इसके साथ ही आप बाजोड़ पर जो वस्त्र बिछाएंगे वो वस्त्र भी पीले ही होना चाहिए, पीला ही होना चाहिए। और आप जो पुष्पों का प्रयोग करेंगे वो पुष्प भी पीले होना चाहिए। हाँ, आप हजारे के जो फूल होते हैं ना, गेंदा के फूल, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। वह सब आपको पीले ही रखना है। पीले वस्त्र, पीला आसन और बाजोट पर भी पीला वस्त्र और पीले पुष्प। आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आप जो है बाजोट लगा दें और बाजोट लगा करके उस पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर जो है अपने गुरुजी का चित्र स्थापित कर दें। गुरुजी के चित्र के पास ही आप कांचन माला अप्सरा का चित्र आप गूगल से डाउनलोड कर लें। जो भी आपको पसंद लगे, पसंद आए, जो भी आपको अच्छी लगे वह आप उसको कांचन माला मान लें और उसको आप फोटो फ्रेम करवा लें। फोटो फ्रेम करवा करके और उसको रख लें, लेकिन वो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। हाँ, इसके बाद आपको जो है एक ताम्र प्लेट लेनी है। ताम्र प्लेट में आप पीले पुष्प बिछा करके और उस पर कांचन माला अप्सरा यंत्र को स्थापित करेंगे और पीले पुष्प की पंखुड़ियों पर आप यंत्र के बगल में साइड में आप जो है कांचन माला
अप्सरा जो है उसकी माला को आप स्थापित करेंगे। ठीक है। आपके पास में गाय का शुद्ध घी होना चाहिए दीपक जलाने के लिए। दीपक तब तक जलता रहना चाहिए जब तक आपके मंत्र जप चले, है ना। और अब आपको जो है सबसे पहले अपना सुरक्षा घेरा लगाना है। हाथ में चावल लेके दाहिने हाथ से 2-2 4-4 दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए ओम अपसर्पंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवाज्ञा क्रामंतु भूतानि पिशाचा सरतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। इस मंत्र को बोलते हुए आपको जो है सुरक्षा घेरा लगाना है। सुरक्षा घेरा लगने के बाद में आपको जो है जो रक्षा माला है आपके पास में, उस रक्षा माला को आपको अपने गले में पहन लेना है। ये काम पहले ही कर लेना है। इसके बाद आपको अपने गुरु जी का पूजन करना है। तो आप स्नान कराएं, जलपात्र होना चाहिए आपके पास, स्नान कराएं, तिलक लगाएं। तिलक आप केसर का लगा सकते हैं, अष्टगंध का लगा सकते हैं, लाल चंदन का लगा सकते हैं, केसर का किसी का भी लगा सकते हैं, है ना। चंदन का उसका जो है टीका लगाएं, तिलक करें। तिलक करने के बाद अक्षत चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाने के बाद पुष्प चढ़ाएं। इसी प्रकार से आपको जो अप्सरा का चित्र है उसका पूजन करना है और इसी प्रकार आपको अप्सरा यंत्र और अप्सरा माला का पूजन करना है। हो गया ये। पूजन करने के बाद में आपको सर्वप्रथम गणेश जी के मंत्र की एक माला करनी है। तो ओम गंग गणपतिये नमः आप इस मंत्र की एक माला कीजिए, या ओम वक्रतुंडाय नमः या फिर इस मंत्र की एक माला कर लीजिए, या फिर ओम गणेशाय नमः इस मंत्र की भी आप एक माला कर सकते हैं। यानी गणेश जी का कोई भी जो मंत्र है जो आपको याद है उस मंत्र की आप एक माला कीजिए। गणेश जी के मंत्र की माला करने के बाद में आपको फिर अपने गुरु मंत्र की एक माला करनी है। तो जो भी आपके गुरु हैं, अगर डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी आपके गुरु हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की आपको एक माला करनी है। कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र की माला करें, या आपने जिसको भी अपना गुरु बना रखा है उनके दिए हुए गुरु मंत्र की आपको एक माला करनी है। और गुरु मंत्र की माला करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। तो अपने दाएं हाथ में पानी ले, उसमें 1-2-4 पंखुड़ियाँ फूल की पुष्प की डालें, 2-4 चावल के दाने डालें और आप बोलें, मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, अमुक गोत्र अपने गोत्र का नाम बोलना है। हे गुरुदेव, मैं कांचन माला अप्सरा की साधना जो 7 दिन की साधना है इसको करने जा रहा हूँ। कांचन माला अप्सरा मुझे प्रत्यक्ष हो, मुझे वचन दें और मेरे सभी कार्यों को ये पूर्ण करें, संपूर्ण करें। साधना में सफलता का आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और ये कह करके और उस संकल्प को पृथ्वी पर छोड़ दें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आपको जो है जो साधना सिद्धि जो मंत्र है उस साधना सिद्धि मंत्र की आपको एक माला करनी है। वो भी मंत्र मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। तो वो मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनो। ओम ह्रीम ऐम कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। ओम ह्रीम ऐम कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन का शॉट ले लें और जो इस मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि ये मंत्र आपके हर साधना में काम आएगा। ठीक है। इसके बाद में आपको जो है कांचन माला अप्सरा का जो मंत्र है उस मंत्र की आपको 21 माला मंत्र जप करना है। कितनी माला मंत्र जप करना है? आपको 21 माला मंत्र जप करना है। हाँ, और मंत्र को बहुत ध्यान से बोलना है, उच्चारण शुद्ध करना है। कोई भी मंत्र बोलें आप, उसका उच्चारण बिल्कुल एकदम सही करें। बीज मंत्रों का उच्चारण आप बिल्कुल सही करें। तो इस मंत्र का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या कागज पेन से आप लिख लें। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम कांचन माले आगच्छा गच्छ स्वाहा। ओम श्रीम कांचन माले आगच्छा गच्छ स्वाहा। ये बहुत छोटा मंत्र है और इस मंत्र के आपको 21 माला करना है। 21 माला करने के बाद में आपको जो है 5 मिनट आसन पर ही बैठे रहना है, उठना नहीं है। उसका ध्यान करना है, आंखें बंद करके अप्सरा का ध्यान करना है और उसके बाद भी उठना है। इत्र लगाएं आप, सुगंधित अगरबत्ती लगानी है आपको और इत्र लगाना है आपको। और इसके साथ ही जो है गुग्गुल की जो है धूप है वो लगातार जलती हुई रहना चाहिए। गुग्गुल की धूप जो है वो बाजार में मिल जाती है पूजन सामग्री की दुकान से, वहाँ से आप 1 पैकेट खरीद लें और उसको जो है
ये किसी भी पात्र में उस गूगल की धूप को लगा दे, वो गूगल की धूप बराबर चलती रहना चाहिए। इस तरह से आप 6 दिन तक ये साधना इस तरह से करेंगे। रोजाना आपको पूजन करना है, जो क्रिया बताइए वो सब करना है। संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है, बाकी और सारी क्रियाएं, सुरक्षा घेरा लगाना करना है, ये सारा सब आपको रोजाना करना है। अब आता है 7वें दिन। तो 7वें दिन आपको रात्रि को 10 बजे से मंत्र जप शुरू करना है, वो सुबह जो है 4 बजे तक करना है। तब तक करना है जब तक अप्सरा प्रत्यक्ष नहीं होती है, तब तक आपको मंत्र जप करना है सुबह 4 बजे तक। इसलिए जो है आपको धैर्य के साथ ये साधना करनी है। वह 7वें दिन प्रत्यक्ष होगी ही होगी, और जो वो प्रत्यक्ष होगी तो आप उससे वचन ले लें, जो है मैं जब भी बुलाऊं तो मैं आना है, मेरे कार्य करना है, मेरे परिवार की सुरक्षा करनी है। इस तरह से उससे वचन ले लें। उस दिन आपको जो है 2 मालाएं ला करके रखनी है ना। मालाएं भी जो है पीले पुष्प की होना चाहिए। 2 पीले पुष्प की मालाएं आप ला करके रखें, और एक माला आप पहन करके मंत्र जप करें, एक माला आप बाजोट पर रख दें, और जब अप्सरा प्रत्यक्ष हो तो वो माला उसको जो है पहना दें, और इत्र का फोहा जो है उसको भेंट करें। इस तरह से ये साधना आपकी सफल हो जाएगी। ठीक है, तो इस साधना को करने के लिए आपके अंदर पूरी श्रद्धा होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। साधना के नियम वही है, आपको कमरे में ही सोना है, आपका बिस्तर साफ सुथरा होना चाहिए, कमरा पूरी तरह से सुगंधित होना चाहिए, है ना। आप अपने कपड़ों पर भी इत्र लगाएंगे, आप अपने आसन पर भी इत्र लगाएंगे, आप जो है बाजोट पे जो वस्त्र है उस पर भी इत्र छिड़केंगे, आप जो है अप्सरा चित्र पर, अपने गुरुजी के चित्र पर, यंत्र पर, अप्सरा माला पर, इन सब पर आप यही इत्र लगाएंगे, यानी सबको सुगंधित बना देंगे। ये कार्य आपको करना है। और आपको जो है एक समय भोजन करना है ना। आपको खीर का भोग लगाना है रोजाना। हाँ, आप खीर बनाएं, और खीर बना करके 1 कटोरी, आधा कटोरी, जितनी भी आप बना सके उसका आपको रोजाना खीर का ही भोग लगेगा, और दूसरी किसी भी वस्तु का भोग नहीं लगेगा। बाजार से खरीदा हुआ कोई भी मिष्टान पदार्थ ला करके उसका भोग नहीं लगाएंगे, आप स्वयं अपने हाथ से बनाएंगे। अपनी पत्नी से भी नहीं कहेंगे कि तुम खीर बना करके दो, आप खुद बनाएंगे अपने हाथ से। ठीक है ना। हाँ, इस तरह से आपको ये साधना करनी है। एक समय आपको भोजन करना है। आप बीच में जो है शाम को अगर जैसे भूख लगती है, सुबह भूख लगती है, तो आप जो है चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फल वगैरह खा सकते हैं, लेकिन ठूस ठूस कर न खाएं। आगे बात समझ में। हाँ, लिमिट में रहें खाने के मामले में भी। बहुत से अरे एक समय भोजन करना है, फिर जो है भूख लगेगी, चलो शाम को फिर जो है दबा करके और फल फ्रूट खा लिए। अरे भाई, थोड़ा भूखा रहना सीखो। भूखे रहोगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी, और जो है मंत्र जप करने में आपका मन लगेगा। आगे बात समझ में। भूखा आदमी मंत्र जप कर सकता है, लेकिन जिसने ठूस ठूस के खा लिया ना, वो मंत्र जप ढंग से कर भी नहीं सकता। इसलिए खान पान पर भी आप जो है विशेष ध्यान रखा कीजिए। ठीक है ना। हाँ, आपको जो है कमरे में ही सोना है। आपको दिन साधनाओं में जो नियम है, उन नियमों का आपको पूरी तरह से पालन करना है। झूठ नहीं बोलना है, किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, किसी को सताना नहीं है। आपको जो है मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, नॉनवेज पदार्थों का सेवन नहीं करना है, आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, आप किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करेंगे। पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा वगैरह, ये सब गांजा, भांग, जो भी जितने भी प्रकार के शराब वगैरह, जो भी जितने भी प्रकार के नशे के पदार्थ हैं, इनका आप किसी का भी सेवन नहीं करेंगे, है ना। और पशु पक्षियों को दाना डालेंगे, गाय को, जानवरों को चारा डालेंगे, चींटियों को चारा चुग्गा डालेंगे। ये धर्म कर्म भी आप करते रहें, है ना। कुत्ते को भी आप रोटी दें, है ना। ये जरूरी होते हैं। आपके घर पर कोई भिखारी आ जाता है तो उसको खाली हाथ न जाने दें। हाँ, 1 मुट्ठी आटा ही रखिए उसको, 1 मुट्ठी अनाज ही रखिए उसको। अरे 5 रुपया या 10 रुपया ही दीजिए उसको, पर दीजिए। भिखारी कभी जो है हमारे दरवाजे से खाली नहीं जाना चाहिए। पता नहीं किस वेश में कब कौन आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, ग्रस्त व्यक्तियों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये आपकी साधना संपन्न हो जाएगी। जब साधना संपन्न हो जाए, उसके अगले दिन आप जो है यंत्र और माला को आप नदी में किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, उसको घर पर न रखें। आगे बात समझ में। और
कांचनमाला अप्सरा आपकी तमाम सारी परेशानियों को हल कर देगी, आपके तमाम सारे दुख दर्दों को हर लेगी, आपको तमाम सारे भौतिक संसाधन उपलब्ध करवा देगी और आपके जीवन में सुख ही सुख व्याप्त हो जाएगा। बहुत बेहतरीन साधना है, आपको ये साधना करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। जय गुरुदेव।